आप सभी को बसंत पंचमी की हार्दिक शुभकामनाएं। आज की वीडियो में हम लोग ज्ञान, विद्या एवं शिक्षा, ये तीन शब्द हैं। इसमें क्या संबंध है और किस तरह से एक दूसरे से भिन्न हैं, इसके बारे में हम लोग जानेंगे। देखिए, ज्ञान को जो है प्रमुखता दी गई है हमेशा से। जैसे लॉर्ड बेकन ने कहा है कि ज्ञान ही शक्ति है। अरस्तु महान ने कहा कि ज्ञान सद्गुण है। इस तरह से ज्ञान को बहुत सारी बातें बताइए। आज भी लोग कहते हैं, बातचीत में कहते हैं कि अरे छोड़िए, उसको ज्ञान नहीं है, उसको समझ नहीं है। तो ये ज्ञान क्या है? ज्ञान तीन तरीके का होता है वास्तव में। वैसे कहा गया है भारतीय शास्त्रों में भी कि ज्ञानम मनुज्यस्य तृतीय नेत्रम, यानी ज्ञान मनुष्य का तीसरा नेत्र है। अगर उसको किसी भी विषय वस्तु का, किसी भी संदर्भ बिंदु का उसको समझ है, ज्ञान है, तो वह उसके लिए सहायक सिद्ध होता है। वैज्ञानिक ज्ञान, अर्धवैज्ञानिक ज्ञान और अवैज्ञानिक ज्ञान। जैसे 2+2 4 होता है, तो ये वैज्ञानिक ज्ञान है। यह देश दुनिया में कहीं भी होगा तो यह 2+2 4 ही होगा। यानी वैज्ञानिक ज्ञान देश काल एवं परिस्थितियों से प्रभावित नहीं होता और शाश्वत रूप से सत्य होता है। जैसे जीवन है तो वैज्ञानिक ज्ञान है, मृत्यु है तो वैज्ञानिक ज्ञान है, क्योंकि ये सब शाश्वत सत्य है। अगला देखिए, अर्धवैज्ञानिक ज्ञान। वे वैज्ञानिक ज्ञान जो देश काल एवं परिस्थिति के अनुसार बदलते रहते हैं। जैसे मान लीजिए बोली या भाषा या कोई कार्य करने का ढंग, ये बदलता रहता है, ये हर जगह एक जैसा नहीं रहता है। अवैज्ञानिक ज्ञान, ऐसा ज्ञान जिसका कोई अर्थ नहीं हो, जिसका कोई ठोस प्रमाण नहीं हो। तो अवैज्ञानिक ज्ञान के अंदर जैसे मान लीजिए लोग बातचीत में कहते हैं कि कहाँ गए थे जी, तो बाजार गए थे। तो बाजार तो ठीक है कि बाजार एक शब्द है, उसका ज्ञान होना चाहिए, लेकिन बाजार क्या है? निरर्थक है। इस तरह से बहुत सारी ऐसी चीज़ें, जादू टोना टुटका या बहुत सारे ऐसे सामाजिक भ्रम या ऐसी मनोवैज्ञानिक विभ्रांतियां हैं जो अवैज्ञानिक ज्ञान के अंतर्गत शामिल होती हैं। इस प्रकार ज्ञान अपने आप में व्यापक शब्द है, किंतु उसके साथ दूसरा शब्द जुड़ा हुआ है विद्या। विद्या की देवी माँ सरस्वती, वीणा वादिनी, वीणा पाणी, वाग्देवी आदि नामों से जिन्हें जाना जाता है। विद्या माई भी जिसे कहा जाता है, विद्या लक्ष्मी भी कहा जाता है। बचपन से ही हमको पठन पाठन के लिए प्रेरित किया जाता है। उसके लिए कहा गया, देखिए, विद्या ददाति विनयम। विद्या वही विद्या है जो व्यक्ति के अंदर विनय, शील, संस्कार, गुण विकसित करे। विनय का मतलब क्या? वो कार्य जो आचरणीय हो, जो अनुकरणीय हो, जो व्यवहारणीय हो, जो प्रयोग करने से जिसकी निंदा नहीं हो। सा विद्या या विमुक्त है। शंकराचार्य का ये स्टेटमेंट है कि विद्या वह है जो हमारे लिए मुक्ति का साधन हो। मुक्ति का मतलब ये नहीं कि मोक्ष मिल जाए। मुक्ति का मतलब यहाँ पर संतुष्टि से है, आत्मसंतुष्टि से है, आत्माभिव्यक्ति से है, आत्मानुभूति से है। तो ऐसी विमुक्ति जो विद्या के माध्यम से प्राप्त हो, ज्ञान के माध्यम से हो सकता है न प्राप्त हो। ज्ञान एक सामान्य जानकारी है, लेकिन विद्या जो है वो एक संस्कार है, एक विनय है, एक शील है, एक गुण है, एक आंतरिक क्षमता है जो किसी के अंदर होती है। अब जैसे कुछ लोग चर्चा करते हैं कि अरे उसको जादू टोना टुटका की विद्या उसने सीख ली है, तो वह भी एक अपनी विद्या है। किसी ने जो है वैज्ञानिक ज्ञान को बहुत अच्छे से समझ बूझ लिया है, तो वो उसकी शक्ति है। किसी ने ऐसी विद्या ग्रहण कर ली है जो कि आचरणीय नहीं है, चोरी डकैती छिनैती की, तो वह भी विद्या की श्रेणी में तो नहीं आएगा, लेकिन नकारात्मक दृष्टिकोण से उसको समझा जा सकता है कि उसमें भी एक चातुर्यता का गुण होता है। तीसरा शब्द है शिक्षा, अंग्रेजी में जिसके लिए एजुकेशन शब्द प्रयोग किया जाता है। हालांकि यह व्यापक अर्थ है, जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया है। इसका संबंध विकास से होता है, ज्ञानात्मक, भावात्मक एवं क्रिया, बहुत सारी बातें शिक्षा के संदर्भ में कही जाती हैं। लेकिन एक है विद्यालयी शिक्षा, जो बच्चा स्कूल में जाने के बाद प्राप्त करता है।
1 वर्ष, 2 वर्ष, 5 वर्ष, 10 वर्ष पढ़ने के बाद उसको एक प्रमाण पत्र या डिग्री मिलती है, यह एक शिक्षा है। वास्तविक शिक्षा, जैसे बहुत सारी डिग्रियां आपके पास है लेकिन आपको यह ज्ञान नहीं है कि वास्तव में मेरा क्या कर्तव्य है, तो वह भी निरर्थक है। यानी अगर कोई शिक्षा कर्तव्य का ज्ञान कराती है, जो ये देखिए शिक्षा का संबंध ज्ञान से भी हो गया कि कर्तव्य का ज्ञान कराती है, तो वह भी शिक्षा है। अगला है व्यावहारिक शिक्षा। व्यावहारिक शिक्षा क्या होती है? जो एक व्यक्ति के व्यवहार से जुड़ी हुई होती है। जैसे कोई व्यक्ति है या कोई बच्चा है, उसको किसके साथ कैसे पेश आना है, अपने बड़ों के साथ, छोटों के साथ, समानांतर के साथ, दोस्तों के साथ, सफ़र में, यानी विभिन्न जगहों पर बदलती परिस्थितियों के अनुसार उसे अपनी कैसी भूमिका व्यक्त करना है। मान लीजिए कोई जो है इंस्पेक्टर है, अब सब्जी लेने जाएगा तो वहाँ पे जो है अपनी इंस्पेक्टर गिरी झाड़ेगा तो फिर उसका नुकसान हो जाएगा। डॉक्टर के पास जाएगा, वहाँ बैठेगा तो सही दवा देने के बजाय गलत दवा दे देगा। तो व्यावहारिक शिक्षा व्यक्ति के लिए ज़रूरी है, क्योंकि उसको अनुकूलन करने के लिए आवश्यक है। अब एक कंसेप्ट है सकारात्मक शिक्षा का, बैरी एन स्वार्ट्स ने दिया है, इनका नाम, अमेरिका के रहने वाले हैं। तो उन्होंने ये कहा कि जो है लोगों को सकारात्मक शिक्षा देनी चाहिए, और हम लोग आजकल बहुत जोर भी देते हैं कि हमारे अंदर निराशा या इस टाइप की अगर कुंठा विकसित हो रही है तो उस तरीके की चीज़ों से हम बचें, सकारात्मकता की ओर सोचें। लास्ट है नकारात्मक शिक्षा। नकारात्मक शिक्षा की अवधारणा रूसो एक प्रकृतिवादी दार्शनिक थे जिन्होंने दिया था। इनका कहना है